हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, कैलकुलस की कक्षा, जिसके अंतर्गत अवकलन और समाकलन में आपको बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि कैलकुलस एक आपका बहुत ही ज़्यादा मेजर पार्ट अदा करता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कैलकुलस अगर आप सीख गए, कैलकुलस में आपने फतह हासिल कर ली, तो फिर आधी गणित आपकी कंप्लीट हो जाती है। एक तरीके से बहुत सारी चीजें आपको कैलकुलस फायदा देके जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उसी के अंतर्गत अवकलन हम लोग सीख रहे थे। आज डे 4 है। यदि 3 क्लासेस आपने नहीं देखी हो तो पीछे की 3 क्लासेस आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, वहां मिल जाएंगी। इसके अलावा लास्ट वीडियो में मैंने आपको 5 सवाल दिए थे, ठीक है। इन 5 सवालों को देख लेते हैं और बढ़िया तरीके से लगाते हैं, ठीक है। किन किन ने ये सवाल सॉल्व किए मैं उनके नाम भी बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम पहले सवालों को देख लेते हैं, फिर आप लोगों के नाम मैं बोल दूंगा, ठीक है। तो 5 सवालों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिएगा, जिसकी जो गलती हो वो अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल, तो ये हमारा √10 √x, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको लिख लेना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ ले रहे हैं d/dx और यहाँ हो गया √10 √x, ठीक है। इस बात को समझिए। अब सबसे पहली बात यह है कि ये है √10x, तो √10x का मतलब क्या हुआ? √10x का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है d/dx √x बराबर 1/2 √x। ये बताया कि नहीं? 1/2 √x। तो 1/2 अंडर और x के स्थान पे ये पूरा जाएगा 10 √x वाला सिस्टम। लेकिन 10 √x एक्स्ट्रा है, फॉर्मूला किसके लिए है? x के लिए, लेकिन अंदर दिया क्या है? 10 √x। इसका मतलब 10 √x का हम लोग फिर से अवकलन कर देंगे, ठीक है। 10 √x का हम लोग फिर से अवकलन कर देंगे। तो कहने का मतलब यहां पर आप ले रहे हैं इस तरीके से √10 √x, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा? 1/2 √x होता है, तो 1/2 √x के स्थान पे ये पूरा आएगा 10 √x, इस तरीके से। और इसी सिस्टम का देखो फॉर्मूला है x के लिए, हम कर रहे हैं 10 √x का, तो जो चीज अतिरिक्त होगी उसका हम फिर से अवकलन कर देंगे, यानी कि 10 √x का। अब 10x का फॉर्मूला क्या होता है? 10x का फॉर्मूला होता है sec²x। क्या होता है भैया? sec²x। तो d/dx फॉर्मूले बार बार लिखिए, d/dx 10x बराबर होता है हमारे पास sec²x, ठीक है। तो यहां पर अप्लाई करते हैं, सो 1/2 √10 √x, ठीक है। अच्छा, क्या निकल के आएगा? sec²x के स्थान पे है √x। अब √x है, लेकिन यहां फॉर्मूले में तो होता है x, इसका मतलब √x का फिर से अवकलन करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर हमें मिल जाएगा sec² सिंपल, क्योंकि sec²x होता है, लेकिन यहां पर है √x, तो √x आ जाएगा। अब √x का हम फिर से कर देंगे, तो d/dx √x, तो √x का क्या होता है भाई? 1/2 √x। तो यहां से कितना मिलेगा? 1/2 √10 √x sec² इंटू 1/2 √x। इसको कंबाइन कर लो, sec² √x ऊपर ले लो, sec² √x ऊपर आ गया, अपॉन में 2 दूनी 4 और x को भी अंदर ले सकते हैं। ये √x है, ये √10 √x है, तो ये √ इकट्ठा हो जाएगा। बात को समझिएगा, √ क्या होगा? इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहां से हम ले लेंगे 4 √x 10 √x और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार अच्छे से देख लेना, और जो भी बात दिक्कत आती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, रिवर्स करो मेरी बात को, समझो किस तरीके से चीजें हुई हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें अगले सवाल की, तो अगले सवाल में आपको दे दिया है 10 की पावर x। तो यहां जो फॉर्मूला लगेगा, यहां पर लगेगा a की पावर x वाला, d/dx a की पावर x, तो a की पावर x log a, ये होता है फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को यहां पर हमें अप्लाई करना है। अब देखते हैं दूसरे नंबर वाला सवाल।
तो दूसरा मैंने आपको सवाल दी था 10 की पावर x, बड़े ध्यान समझिएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर हम ले रहे हैं d/dx 10 की पावर x, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला जैसे मैंने आपसे कहा कि a की पावर x वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। a की पावर x क्या होता है, a की पावर x log a, ये है हमारे पास फॉर्मूला, a की पावर x एंड log a। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये 10 की पावर जो है ना, ये पूरी काम करेगी x की तरह, ठीक है। ये पूरी जो है ये घात की तरह काम करेगी। अब यहां पर घात होती है x, लेकिन यहां पर है घात 10 की पावर x। यहां घात, फॉर्मूले में घात है x और यहां पर है 10 की पावर x, एक ही जगह है 10, ठीक है। इसका मतलब ये कि 10 की पावर x का हम फिर से अवकलन करेंगे, बात समझिएगा। 10 की पावर x का हम फिर से अवकलन कर देंगे, बात क्लियर हुई होगी इतनी, ठीक है। तो देखो फॉर्मूले के आधार पे क्या आएगा, a की पावर x यानी कि 10 की पावर x, तो ये बना ही रहेगा a की पावर x का a की पावर x, इसका मतलब 10 की पावर x, 10 की पावर x इतना रहेगा, इनटू में log a। तो log a के स्थान पे कितना आना है, 10 आना है भाई। a के स्थान पे कितना था, a के स्थान पर 10 था, तो log 10 आएगा। और जो घात है ये 10 की पावर x, इसका हम फिर से अवकलन करेंगे, तो d/dx 10 की पावर x, इसका फिर से अवकलन करेंगे। अब यहां पर फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा, बात मेरी समझ गए। देखो फॉर्मूला किसके लिए होता है, a की पावर x के लिए, और यहां पर है 10 की पावर x, इसका मतलब x के स्थान पे ये चीज है कि नहीं, बिल्कुल। और इसका मतलब ये चीज अगर x के स्थान पे है, घात पे है, पावर पे है, तो ये एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है कि नहीं। तो इसका हम फिर से अवकलन कर रहे हैं, यानी कि 10 की पावर x का हम फिर से अवकलन कर रहे हैं। इस केस में फॉर्मूला जो होता है a की पावर x वाला फिर से लगा दोगे, तो यहां पर कितना हो रहा है, 10 की पावर x इंटू log 10 इंटू क्या होता है फॉर्मूला, a की पावर x इंटू log a। तो a की पावर x यानी कि 10 की पावर x इंटू log a, के स्थान पे तो 10 है, तो log 10 आ जाएगा। अब देखो log 10 और log 10 दो बार है, गुणे में है, तो स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 10 की पावर x इंटू 10 की पावर x इंटू log 10 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा भैया आंसर। बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से करना था, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगले सवाल पे बढ़ने वाले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको दे रहा है cos x प्लस b sin x। सिंपल सवाल है, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। सो d/dx यहां पर ले रहे हैं cos x प्लस b sin x, ठीक है। cos x का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। cos x के लिए अवकलन होता है माइनस का sin x, और x के स्थान पे ये पूरा है, इतना लंबा, ये इतना हिस्सा, ठीक है। तो इस चीज का फिर से अवकलन करेंगे, है ना। सो माइनस साइन a cos x प्लस b sin x, और इस चीज का हम फिर से अवकलन करेंगे, तो d/dx a cos x प्लस b sin x, इस तरीके से। बात को समझ गए होंगे आप, ठीक है। यहां हो रहा है माइनस का साइन a cos x प्लस b sin x एंड इनटू, इसमें क्या होगा, अलग अलग कर देंगे भैया, समझिएगा, अलग अलग कर देंगे, ठीक है। किस तरीके से अलग अलग, कि a cos x है तो ये d/dx a cos x प्लस d/dx b sin x, ऐसे ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, प्लस में है, प्लस या माइनस में क्या करेंगे, अलग अलग दोनों में कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है, ये तो हो रहा माइनस का साइन a cos x प्लस b sin x, नो प्रॉब्लम। देन इसमें क्या है, देखो a और b है अचर पद, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे ईमानदारी से, इज्जत के साथ बाहर निकाल लो a और b को, ठीक है, बढ़िया तरीके से। दूसरा a इंटू, अब देखो a बाहर निकलेगा, cos का होगा अवकलन, तो अब cos का अवकलन, अब डायरेक्ट आप माइनस साइन x ले लो, या फिर एक लाइन और लिख लो, d/dx cos x प्लस b d/dx sin x। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी, cos x का होता है माइनस का sin x का होता है cos x, डायरेक्ट भी ये चीज आप कर सकते थे। तो माइनस साइन
ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, यहां पर आपको मिलेगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, अब एक काम हम कर सकते हैं, इस माइनस का अंदर गुणा करा दो। ठीक है, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ तो ऐसा है नहीं कि इसी के साथ है, नहीं पूरे में है, तो माइनस का अंदर गुणा करा दो, तो ये फाइनल आंसर में कितना मिल जाएगा, साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और यहां पर हो जाएगा ए साइन एक्स माइनस का बी कॉस एक्स, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। बढ़िया तरीके से समझ गया कि नहीं है? हाँ, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। देखो जैसे 10 की पावर 10x था, उसी प्रकार e की पावर x है। e की पावर x का होता है e की पावर x। ठीक है, फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि d अपॉन dx a की पावर x क्या होता है, a की पावर x log a, और d अपॉन dx e की पावर x होता है e की पावर x। ठीक है, फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद रखने चाहिए, है ना? हाँ, अगला आपसे सवाल कह रहा है e की पावर x, और मैंने आपको बताया कि d अपॉन डी एक्स e की पावर x होता है e की पावर x, क्या होता है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। अवकलन करेंगे सो d अपॉन डी एक्स e की पावर x। अब जरा ध्यान दो, e की पावर x के लिए e की पावर x, तो पावर में क्या है, पावर में अगर मैं आपसे कहूं तो पावर में आप देख रहे हैं ये पूरा e की पावर x है पावर में। ठीक है, घात के रूप में क्या, e की पावर x, तो यही रहेगा क्या, e की पावर x, लेकिन घात में e की पावर x है, फॉर्मूला होता है x के लिए, है ना, फॉर्मूला होता है x के लिए e की पावर x है। e की पावर x इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा चीज का हम फिर से अवकलन करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, तो e की पावर x का सिंपल e की पावर x आ जाएगा, e की पावर x इंटू e की पावर x, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सिंपल चीज, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। अब यहीं पर पांचवा सवाल देख लो, अंडर रूट कॉट एक्स, सिंपल चीज है। ठीक है, तो कैसे, देखो आपको पता है कि 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको अभी बताया मैंने, आपको फॉर्मूला याद होगा कि अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स होता है अवकलन। ठीक है, तो यहां पर अगर हमने अवकलन किया d अपॉन डी एक्स अंडर रूट कॉट एक्स का, तो कितना निकल के आएगा, यहां पर ले लेते हैं 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉट एक्स, ये निकल के आएगा बिल्कुल। और फॉर्मूला होता है x के लिए, यहां पर है कॉट, तो कॉट एक्स का हम फिर से अवकलन कर देंगे, तो d अपॉन डी एक्स कॉट एक्स। अब कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है भैया मेरे, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉट एक्स, और ये होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कॉट एक्स, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं बता दूं, देखो कुछ लोगों ने सवाल लगाए थे, उनके मैंने नाम लिखे। ठीक है, निधि, सुमित, दिव्यांश, उमाशंकर, केदार और सैंकी। ठीक है, आप लोगों ने सवाल लगाए हैं, कुछ लोगों ने पूरे लगाए हैं, कुछ लोगों ने 1-2 लगाए हैं, लेकिन लगाए हैं और आप लोगों ने कमेंट्स किया है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके के सवाल लगाते रहिए और बाकी लोग भी लगाएं। एक बार मैं फिर बता दूं, ये 5 सवाल जो मैंने दिए थे लास्ट वीडियो में, उसमें कमेंट्स में मुझे मिले हैं निधि, सुमित, दिव्यांश, उमाशंकर, केदार और सैंकी। ठीक है भैया लोग, तो आप लोग बढ़िया तरीके से और सवालों को लगाते रहिए, जो मैं सवाल दूं और उनको कमेंट्स में करते रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। देखो यही जो चीज़ होती है, एक तो मोटिवेट करती है, दूसरा आप लोगों की मदद से, देखो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, और आप लोग ही इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग भी चाहेंगे कि कुछ और बेहतर हो और अच्छी चीज़ें करें, डिजिटल बोर्ड भी आए, तो ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं कर पाऊंगा, वो सिर्फ आप कर पाएंगे। तो भैया आप लोगों को हर बार लाइक करना है, कमेंट्स करना है, कुछ हो 1, 2, 3, 4 जितने कमेंट्स कर सकते हो उतने कमेंट्स कीजिए भर भर के। ठीक है, और लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे में ये 3 सवालों को देखने वाले हैं हम लोग, 3 सवालों को। ठीक है,
तो ये पहला हमारा सवाल है लॉग एक्स स्क्वायर। सिंपल चीज है, अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है लॉग के लिए फॉर्मूला कितना होता है भैया, 1 अपॉन एक्स। डी अपॉन डी एक्स क्या लिखवाया मैंने, लॉग एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स लिखवाया है, सो 1 अपॉन एक्स। अब 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या कि लॉग के आगे जो कुछ भी होगा वो अपॉन में चला जाएगा। लॉग के आगे जो कुछ भी होगा वो अपॉन में चला जाएगा। इसका मतलब 1 अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर आएगा, बिल्कुल 1 अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका। और फिर फॉर्मूला है एक्स के लिए भैया, फॉर्मूला है एक्स के लिए, लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं लॉग एक्स स्क्वायर। अब लॉग एक्स स्क्वायर देख रहे हैं, इसका मतलब इसका हम फिर से अवकलन कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, है ना भैया, ओके बहुत अच्छे। लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर ये एक्स्ट्रा था ना, है ना, बिल्कुल। तो जब ये चीज एक्स्ट्रा थी तो इसका हमने फिर से अवकलन कर दिया। अब देखो लॉग फिर वही चीज बन गई लॉग एक्स स्क्वायर, तो लॉग के आगे जो कुछ भी होगा वो जाएगा बटे में, है ना। लॉग के आगे जो कुछ भी कर देंगे होगा वो ले लेंगे हम बटे में। तो लॉग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है आगे, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू फॉर्मूला है एक्स के लिए, लेकिन भैया ये कर रहा है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का फिर से अवकलन डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल चीज चली आ रही है, एक बार समझो, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल चीज चली आ रही। अब एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आंगू ले लो इंटू लॉग एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स स्क्वायर। अब सिंपली आप देख पाएंगे एक एक्स स्क्वायर से हम एक एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना बच जाएगा 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स स्क्वायर, ये बचेगा, बिल्कुल 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये भी सिंपल चीज है, बढ़िया आ जाएगा। देखो 10x क्यूब, सिंपल है बिल्कुल, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स 10x क्यूब। सबसे पहले क्या होगा, 10 का होता है, सबसे पहले होगा 10। देखो यहाँ पर मैंने ये चीज पहले भी तुम लोगों को बताई है कि यहां पर 10 क्यूब x लिखा हो और 10x क्यूब, ये दोनों बराबर नहीं होते, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। और इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं होल क्यूब, लेकिन इसको नहीं लिख सकते होल क्यूब, इस चीज को। ये क्या है, ये है भैया 10x का होल क्यूब, समझना मेरी बात, ठीक है, ये है 10 के लिए 10x का होल क्यूब कह रहा है, ठीक है, 10x होल क्यूब नहीं कह रहा है। अब देखो यहां पर बात करें, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, 10 का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। बार बार करो, बार बार ध्यान रहेगा, ठीक है। देखो मैथ आपको तब अच्छी लगेगी, मैथ गणित की खूबसूरती आपको तब महसूस होगी जब आप गणित के लिए आप गणित को पसंद करें, गणित आपको रुचिकर लगे, गणित को लगाने में मजा आए। ये नहीं कि बोरिंग, गणित बोरिंग लोगों के लिए तो है ही नहीं, जिसको लगता है गणित कठिन है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए नहीं है। ये काम है आपको प्रैक्टिस करने का, लगाने का। मैं आपको बता दूं इस तरीके की ये कैलकुलस का यूज कहीं जिंदगी में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल जिंदगी में होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। शादी ब्याह, आपकी गृहस्थी, जीवन, दिनचर्या, इनमें कहीं क्या सुबह उठ के कैलकुलस से थोड़ी व्यंजन करते हो यार, बात को समझो, ठीक है। लेकिन मैथ जो है, मैथ की खूबसूरती है आपको इंटरेस्ट में, अगर मैथ में इंटरेस्ट है तो वो खूबसूरत लगेगी, ब्यूटीफुल लगेगी, वरना फिर बोरिंग चीज लगने लगती है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सुनो, अब ये हो गई बात, क्योंकि यार कैलकुलस का, अब वहां पर पंडित जी बैठे हैं, कह रहे हैं हाँ तो भैया चलो शुरुआत करते हैं समाकलन से स्वाहा। अब भाई अवकलन की दक्षिणा चढ़ाओ, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो गणित आप लगा रहे हो, पहली बात तो ये 12 की गणित एकदम अलग चीज हो गई, ठीक है। कक्षा 10 की गणित है जो है आपकी कंपटीशन वगैरह में आती है, कंपटीशन वगैरह में जो गणित आती है वो कक्षा 10 की आती है, ठीक है। कंपटीशन कौन सा, एनडीए वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी जो सरकारी जो होते हैं एसएससी और बाकी बैंक, ठीक है, इन सब में, रेलवे में, इन सब में कक्षा 10 की गणित आती है। 12 की तो गणित पूछी भी नहीं जाती है, ठीक है। 12 की गणित अलग चीज हो जाती है, ये अलग ही लेवल में है, हवाई, ठीक है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गणित को पसंद करो, इससे प्यार करो, मोहब्बत, आशिकी, इश्क, ठीक है, तो आपको गणित अच्छी लगेगी। और गणित के लिए एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस, ठीक है। गणित के पीछे जितना भागोगे उतना गणित तुम्हारे पीछे भागेगी, ठीक है। सुनो क्या बोला मैंने, 10x3। अब 10x3 का क्या कि 10 का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर, और ये है x3, तो x3 भी लेंगे। भाई फॉर्मूला के 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है मैंने आपको क्या बताया, 10 के लिए बताया सेक स्क्वायर x, बिल्कुल, तो सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर ले लिया। लेकिन x3 है, x3 है, तो यहां पर x के साथ क्या आएगा x3, और x3 है एक्स्ट्रा, तो इसका हम फिर से अवकलन करेंगे, तो d/dx x3, ठीक है। अब x3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, घात आगे जाती है और घात में 1 की कमी कर देते हैं, तो 3 आगे आ जाएगा, 3 में 1 की कमी करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपल। तो यहां पर हम ले रहे हैं सेक स्क्वायर x3 इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x3, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। बात क्लियर है। अब ये वाला सवाल देखते हैं, साइन क्यूब x प्लस कॉस 6x। अच्छा, मैंने ये चीज़ बीच में आपको क्यों बताई कि मैथ के क्यों लगानी चाहिए, मैथ में आपको इंटरेस्ट हो तभी, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था उसमें बताया था कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं, 3D ज्योमेट्री पढ़ते हैं, मेंसुरेशन पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, इनका ज़िंदगी में क्या यूज है, ठीक है। मैं कहता हूँ बिल्कुल कुछ यूज नहीं है, रद्दी चीज़ है, ठीक है। लेकिन मैथ उसी को पढ़नी चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ, मैथ उसी को पढ़नी चाहिए जो वास्तव में मैथ से प्यार करता है, बस। ये नहीं कि कुछ वो नहीं है तो चलो मैथ ही ले लो, नहीं, बायोलॉजी ले लो, बायोलॉजी का तो इस्तेमाल है, डॉक्टर बनते हैं, बायोलॉजी का तो इस्तेमाल होता है, लेकिन मैथ का आपको तभी करना चाहिए जब आप मैथ से इश्क करें, प्यार करें, आशिकी, ठीक है। तो यहाँ पर चलो, यहाँ पर बात कर लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, तो d/dx साइन क्यूब x प्लस कॉस 6x, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या अलग अलग करेंगे, सबसे पहली बात तो अलग अलग कर लो, ठीक है। d/dx साइन क्यूब x प्लस d/dx कॉस 6x। सबसे पहली बात तो ये है घात, ठीक है ना, अंदर घात है तो इसका मतलब क्या कि हम घात कर लेंगे इस तरीके से, d/dx साइन x की पावर 3 प्लस d/dx cos x की पावर 6, इस तरीके से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या, घात आगे आती है और घात में 1 की कमी कर देते हैं, यही करते हैं कि नहीं, घात आगे आती है, घात में 1 की कमी कर देते हैं, तो यहां से 3 आगे आएगा, ठीक है, और घात में 1 की कमी करनी है तो कितना हो जाएगा, साइन x का होल स्क्वायर। लेकिन ये घात में कमी करने वाला फॉर्मूला किस में होता है, ये होता है d/dx x की पावर n के लिए, n x की पावर n-1। लेकिन घात किस पे चढ़ी है, घात किस पे चढ़ी है, घात चढ़ी है साइन पे। जब साइन पे घात है तो इसका मतलब साइन का हम फिर से अवकलन करेंगे, d/dx साइन x, d/dx साइन x। सेम चीज यहां पर, घात को आगे ले लेना है, घात में 1 की कमी कर देना है, ठीक है। और अब घात किस पे चढ़ी है, कॉस पे, तो कॉस पे जब चढ़ी है घात तो कॉस का हम फिर से अवकलन करेंगे, d/dx cos x, सिंपल, ठीक है। तो यहां से कितना मिलेगा, 3 साइन स्क्वायर x इंटू साइन x का होता है भैया cos x, क्या होता है cos x प्लस 6 और cos की पावर 5x, इतना आएगा, और cos x का कितना होता है, माइनस का साइन x, माइनस का साइन x, ठीक है। तो यहां से हमें कितना मिल रहा है, ये 3 साइन स्क्वायर x इंटू का cos x माइनस 6 साइन x इंटू cos की पावर 5x, ये सिस्टम है। कुछ कॉमन हिस्सा निकल रहा है, बिल्कुल, तो कॉमन जब हिस्सा निकल रहा है तो कॉमन निकाल देंगे। क्या कॉमन निकल रहा है देख लो, कॉमन आप निकाल सकते हैं 3, एक तो 3 निकलेगा, एक साइन एक कॉस, तो 3 साइन x cos x, ये कॉमन निकल आएगा। अंदर क्या बच जाएगा, यहां से 3 निकल गया तो यहां से बचा साइन, ठीक है,
साइन एक्स, यहाँ से बचा साइन एक्स माइनस, और यहाँ से बचा 2, एक साइन एक्स निकल गया, यहाँ पर कॉस की पावर 4, तो 2 कॉस की पावर 4x। अच्छा ये चीज़ इसके साथ इनटू में ध्यान रखना, ये पूरा इकट्ठा है, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसी जगह है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ लिखूँ 3 साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ से बच जाएगा हमारा साइन एक्स, यहाँ से बच रहा है 2 कॉस की पावर 4x, तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से 3 सवाल थे जो मैंने आपको लगा के दिखा दिए। अतिरिक्त ये मतलब एक्स्ट्रा 5, पहले 5 सवाल मैंने होमवर्क की कर दी, ये 3 सवाल है। कुछ सवाल और मैं दे रहा हूँ जो कि आपको लगाने हैं, कमेंट्स बॉक्स में करके बताने। अगर कमेंट्स बॉक्स में करके बताएंगे तो अगले दिन आपका नाम मैं जरूर लूंगा। तो इनको लगाइएगा, लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए अभी के अभी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अब शेयर कहाँ करें? फेसबुक पे बनाओ यार एक स्टोरी बेहतरीन तरीके की, ठीक है। व्हाट्सएप पर डाल दो, अलग अलग ग्रुप पे अलग अलग लोगों को भेज दो, ठीक है। कैलकुलस में मैं आपको बता रहा हूँ, अवकलन समाकलन अगर आप लोग तैयार करते रहे तो गारंटी है एंड ऑफ द डे यानी बोर्ड एग्जाम के दिन अगर आप इसी तरह जुटे रहे तो आप लोगों कोई नहीं कहोगे कि कैलकुलस में मुझे दिक्कत आ रही, अवकलन समाकलन में तो दिक्कत आएगी नहीं। अच्छा ये क्लास स्टार्ट करने का एक मतलब है क्योंकि मैंने पिछले साल महसूस किया बच्चे समाकलन में बहुत दिक्कत कर रहे थे, सर सब कुछ आ रहा है समाकलन नहीं आ रहा, जबकि क्लासेस डली थी, पढ़ाया गया था, लेकिन कमी कहाँ हो जाती? कमी हो जाती आपकी तरफ से। तो यही बात है मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि आप अगर कैलकुलस को डेली मेरे साथ चलते रहे तो कैलकुलस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अवकलन और समाकलन बेहतरीन करा दूंगा, इतनी गारंटी है। तो ये आपके लिए 6 भैया होमवर्क के लिए सवाल दे दिए भैया। बच्चा पार्टी होमवर्क करेगी, बिल्कुल करेगी, करके लाएगी। कमेंट्स में आप उत्तर लिखेगी, बिल्कुल लिखेगी, उत्तर लिखिएगा। ये मैंने 6 सवाल दे दिए हैं आपको, ठीक है। बढ़िया तरीके से इन सवालों को लगा लेना, सिंपल सवाल हैं, ठीक है। और इनको लगाना है आपको साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉस साइन एक्स, बहुत ही सिंपल है। सारे सवालों के आंसर दीजिएगा। साइन ए एक्स प्लस बी, सेक टेन अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर और कॉस अंडर रूट एक्स। एक से एक सवाल, सारे जितने सवाल हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, आपसे अच्छी तरीके से बन जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट्स करके सारे क्वेश्चन के आपको उत्तर बता दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कैलकुलस, अवकलन और समाकलन आपसे हर किसी से बनने लगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जा सकते हैं। क्लास 12 गणित का जो कोर्स है वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हर तरीके का कोर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।